इनके पिताजी ने स्वामी प्रसाद मौर्य इनका नाम रखा, लेकिन ये कितने चिंता का विषय होगा आज इनके पिताजी जहाँ भी होंगे, जीवित होंगे या मैं कह रहा हूँ अगर मर भी गए होंगे, तो वो मरणोपरांत आज अपने पुत्र पर धिक धिक कर रहे होंगे और थूक रहे होंगे ऐसे नालायक पुत्र पर। तो ये तो समाजवादी का एजेंडे में रहा है, लेकिन समाजवादी की क्या दशा और दिशा हो गई है आज के डेट में, ये किसी से छिपा नहीं है। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी जनता स्पष्ट कर देगी कि समाजवादी पार्टी अपने किस पायदान पर जाके खड़ी होगी। राहुल गांधी देखिए, उनके पिताजी, उनके बाबा जी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू मानते थे, ठीक है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री होने से पहले हमारे धर्म गुरु हैं और उस स्थान पर विराजित हैं जहां कभी स्वयं भगवान शिव अवतार लेकर गोरक्षनाथ के रूप में स्थापित हुए थे। और इस बार चुनाव इनको भारत नहीं, इटली में लड़ना पड़ेगा, भारत में यह संभव नहीं हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती, एक नई पेशकश। आज हम आप पहुंचे हैं अयोध्या में और हमारे साथ युवकाचार्य महाराज जी हैं। तो महाराज जी का बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी एक नेता जी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो बोले हैं कि ढोल गंवार सूत बस नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ना तो कोई धर्म गुरु हैं, ना ही धर्माचार्य हैं, और ना ही उन्होंने सनातन संस्कृति की पद्धति से विद्या अध्ययन किया है। उन्हें कुछ भी सनातन संस्कृति के बारे में मालूम नहीं। रामचरितमानस, गीता, भागवत, वेद पुराण, छंद, श्रुतियाँ कुछ भी मालूम नहीं है, वो कुछ जानते नहीं हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के एमएलसी, पूरी समाजवादी पार्टी मैं कहूँगा, एक एजेंडे के तहत उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति करने की चेष्टा कर रही है और लगातार सनातन संस्कृति के धर्मावलंबियों तथा कभी धर्माचार्यों, कभी धार्मिक ग्रंथों पर कुठाराघात कर रही है। इनकी मंशा स्पष्ट है कि जिस प्रकार से 90 के दशक में राम भक्तों के ऊपर धड़ल्ले से गोलियां चलवाई गई थी, सपा की एजेंडे में रहा है ये लगातार सनातन संस्कृति के धर्मावलंबियों को कुठाराघात करना, इनकी मानसिकता रही है। उसी पद्धति पर आगे बढ़ते हुए जब स्वामी प्रसाद मौर्य बकायदा अपने अखिलेश यादव से सम्मिलित होते हुए उनके साथ में जिस प्रकार से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की चौपाइयों को उठाकर, हमारे बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की चौपाइयों को उठाकर जो समाज में एकात्मीयता, एक रस के भाव को प्रकट करने, भगवान श्री राम के उदार चरित्र को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा था। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी चौपाइयों को उठाकर जिस प्रकार से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, अगर वो चौपाइयों के बारे में कुछ जानते और उसका अनुसरण करते तो मैं कहता हूं कि इनका जीवन उद्धार हो जाता। इनके पिताजी ने स्वामी प्रसाद मौर्य इनका नाम रखा, लेकिन ये कितने चिंता का विषय होगा आज इनके पिताजी जहां भी होंगे, जीवित होंगे या मैं कह रहा हूं अगर मर भी गए होंगे, तो वो मरणोपरांत आज अपने पुत्र पर धिक धिक कर रहे होंगे और थूक रहे होंगे ऐसे नालायक पुत्र पर जिसका नाम स्वामी प्रसाद रखा और न जाने कितने आध्यात्मिक मंदिरों पर जाकर मत्था टेका तब ये पैदा हुआ। उनके माता पिता की कहीं ना कहीं यह मंशा रही होगी कि मेरा पुत्र सनातन संस्कृति को मानने वाला होगा, सनातन संस्कृति का अनुसरण करने वाला होगा, लेकिन क्या पता था कि उन्हीं चौपाइयों भगवान श्री राम के उस उदार चरित्र को उठाकर ये अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत हो जनता में इस प्रकार से भेद का, मतभेद की भावना को प्रकट करेगा। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर तुलसीदास जी ने यहाँ किसी को प्रताड़ित करने जैसे शब्दों का प्रयोग किया होता तो सीधे सीधी बात है कि उसमें प्रताड़ना लिखे होते, ताड़ना ना लिखे होते। ताड़ना मतलब अवधि में कहते हैं देखना, वो कहते नहीं कि भाई मैं ताड़ रहा हूं आप जाओ, तो ताड़ना मतलब होता है देखना, जिसका और बहुत विस्तृत बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही बात है, ताड़ना मतलब देखना, लेकिन उसको निजी स्वार्थ के वशीभूत हो और जो एमएलसी जिसका कोई अस्तित्व नहीं था समाज में, आज वो अपनी सस्ती लोकप्रियता हमारे रामचरितमानस की चौपाइयों को उठाकर ले रहा है, क्योंकि ये जानता है कि भारत में 125 करोड़ सनातनी हैं जो रामचरित को मानते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को, प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, और ये उसी की सस्ती लोकप्रियता ले रहा है। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत मजबूती से सनातन धर्मावलंबियों को कुठाराघात कर रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय सचिव नियुक्त करके इसके मनोबल को और भी शिखर पर पहुंचा दिया। तो ये तो समाजवादी का एजेंडे में रहा है, लेकिन समाजवादी की क्या दशा और दिशा हो गई है आज के डेट में, ये किसी से छिपा नहीं है। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी
जनता स्पष्ट कर देगी कि समाजवादी पार्टी अपने किस पायदान पर जाके खड़ी होगी। इनका कहीं गिनती नहीं होगा और मैं मानता हूं कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। महाराज जी, एक प्रश्न और आता है कि जो राहुल गांधी जी हैं, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ अपशब्द बोल दिए थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी देखिए, उनके पिताजी, उनके बाबा जी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू मानते थे, ठीक है। आज उन्होंने हमारे योगी जी को ठग बोला। उन्होंने बोला कि वो धार्मिक मुद्दों से भटक कर और उत्तर प्रदेश में अधर्म कर रहे हैं। राहुल गांधी को अगर ज्ञात होता, थोड़ा भी बहुत जानते अगर उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों के बारे में, तो शायद ऐसा ना बोलते। आज देखिए, सतत 500 वर्षों का संघर्ष जो हिंदू समाज का था राम मंदिर को लेके, अपने आराध्य और राष्ट्र पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेके, आज गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में सहर्ष बन रहा है और भव्य और दिव्य दुनिया के मानचित्र पर दिखने के लिए आतुर है हमारा राम जन्मभूमि, जो 70% बन के तैयार हो गया है। तो वहीं काशी कॉरिडोर भी गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। तो मथुरा में भी कॉरिडोर, प्रस्तावित कॉरिडोर पास हो चुका है। वहीं कई विकास कार्यों पर आज जो है लगातार काम चल रहे हैं। आज आगरा एक्सप्रेस वे जैसी हमको रोड मिल गई है, तो इनको पता नहीं है और इन्होंने वही कार्य किया है जो स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर ने किया था और के.एस. भगवान ने किया था। आज संपूर्ण सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री होने से पहले हमारे धर्म गुरु हैं और उस स्थान पर विराजित हैं जहां कभी स्वयं भगवान शिव अवतार लेकर गोरक्षनाथ के रूप में स्थापित हुए थे, और उन्हीं के स्थान पर आज वो महंत के रूप में हैं और पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज जी के उत्तराधिकारी हैं। तो वो संपूर्ण सनातनियों के धर्म गुरु हैं और उनको इस प्रकार से बोलना कहीं ना कहीं संपूर्ण सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। और यदि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव जिस प्रकार से ये अपनी अंतिम यात्रा भारत जोड़ो के नाम पर निकल चुके थे, वैसे ये अंतिम चुनाव के अपने अंतिम पायदान पर खड़े हो जाएंगे और इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जो 60 और 70 सीट ले आते थे लोकसभा में, इस बार वो भी नहीं ला पाएंगे। ये बात सुनिश्चित कर लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इनको माफी मांगनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री होने से पहले हमारे परम आदरणीय गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और संपूर्ण सनातनी समाज के मार्गदर्शक हैं और भगवा के सबसे बड़े संवाहक, हिंदू हृदय धर्म सम्राट हैं। तो माफी मांगने के लिए अपना वक्तव्य, अपना बयान, स्टेटमेंट जारी करे राहुल गांधी, हाल ही तत्काल प्रभाव से जारी करें, नहीं तो इसका प्रतिकार इनको झेलना पड़ेगा। और इस बार चुनाव इनको भारत नहीं, इटली में लड़ना पड़ेगा। भारत में यह संभव नहीं हो पाएगा। तो आप देख रहे थे अयोध्या भारती की एक नई पेशकश। देखते रहिए अयोध्या भारती। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।